हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज की जो वीडियो है वो यूके डीएलएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी करने वालों के लिए है। तो ये इतिहास का मॉडल पेपर है, ठीक है, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं। इतिहास से लिए हैं सिर्फ ये मैंने, हिस्ट्री से, ठीक है। इसी तरह मैं ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से, इसी तरह के मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और इसमें जो लेवल रहेगा वो आपका यूके डीएलएड वाला ही है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका लेवल जो है वो क्या रहेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। आपको कितना डीप जाना है और कितना नहीं जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैंने आपको गाइडेंस भी दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इसे देख सकते हैं। तो चलिए मॉडल पेपर जो है हमारा वो करना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगी और आप उसमें इसके जो आंसर हैं उन्हें सोच लीजिएगा। और उसके बाद मैं जब आंसर मिलाऊंगी तो बताऊंगी तो आप मैच कर लीजिएगा। और उसके बाद मुझे आपका जो भी स्कोर रहेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं जान सकूं कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, ठीक है। और उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद से उल्लेखित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए। ऑप्शन है ऋग्वेद, पुराण, यजुर्वेद या सामवेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुराण। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने देवी अधिकार का सिद्धांत लागू किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। जिन बच्चों ने हमारा कोर्स परचेस किया था, जिसमें कि हमने यूके डीएलएड एंट्रेंस की, हिस्ट्री की, मतलब जीके की और रीजनिंग की, मैथ की और टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करवाई है। अभी हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें कि मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही हैं। जीके कंप्लीट होने वाली है, लगभग 2-3 क्लासेस उसमें बची हैं। तो उन लोगों का मोस्टली इतिहास कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और उन्हें लेवल का भी पता है कि कितने लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि मैंने जो भी उन्हें नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उन सभी नोट्स में उन लोगों को पता चल चुका है कि कितना लेवल का उन्हें तैयार करना है और उन्होंने मोस्टली सब कुछ तैयार कर लिया है, ठीक है। तो उन लोगों को इसके आंसर्स मोस्टली आते होंगे। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स, मतलब अपने जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने स्कोर रहे, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की भी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर करने पर निकले थे तो रास्ते में निम्न में से क्या क्या उन्हें दिखा था? तो देखिए, बूढ़ा व्यक्ति, शव, सन्यासी, वे सभी, ये सभी क्या क्या दिखा था उन्हें? इसका राइट आंसर होगा ये सभी। उन्हें बूढ़ा व्यक्ति, शव, सन्यासी, ये सभी चीज़ें दिखी थी। किसे? जो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हें, ठीक है। उसी के बाद इन्होंने जो सन्यास है वो ले लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? इसके ऑप्शन है एपियान्स, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या सेल्यूकस निकेटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एपियान्स। नेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का तात्पर्य क्या है? चीनी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट देखिए, निम्न पुराणों तथा
संबंधित वंशों का सही मिलान कीजिए तथा असंगत का चयन कीजिए। तो जो इसमें गलत है उसका चयन करना है हमें और जो सही है उन्हें बताना है। तो देखिए यहाँ पे विष्णु पुराण मौर्य वंश से है संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, लेकिन विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित नहीं है। इसका मतलब असंगत कौन सा वाला है? डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टछाप, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान या पेशवा? इसका राइट आंसर होगा अष्टप्रधान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा को भारत के मध्यकाल में किसने शुरू किया था? ऑप्शन है शेरशाह, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा असंगत पत्र पत्रिका एवं इसके संस्थापकों का चयन कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे पत्र पत्रिका हैं, ये वाली, ये पत्र पत्रिकाएं हैं और ये वाले संस्थापक हैं। तो कौन सी पत्र पत्रिका और कौन सा संस्थापक मैच नहीं कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो बताइए इसमें से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोम प्रकाश, जो कि हरीशचंद्र मुखर्जी की पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांसे की मूर्ति का साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, किस युद्ध ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की नींव डाली? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत का युद्ध। ये सब मैंने करवाया है, तो जिसने भी पढ़ा है उसे सबको पता होगा कि ये सब करवाया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने मेन पॉइंट लिखवाए थे उनमें से ही है ये, ठीक है। तो देखिए, ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, प्रजापति, पवन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र। नेक्स्ट देखिए, किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दीपवंश या दिव्यावदान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? केनिंग, डलहौजी, रिपन या लिनलिथगो?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैनिंग। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1826 में, 1828 में, 1875 में, 1885 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बेलगांव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कलकत्ता। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया? 1912 ईस्वी में, 1950 में, 1955 में या 1962 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यक्तित्व एवं उनकी उपाधियों के आधार पर असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सी उपाधि है जो कि इस व्यक्ति को नहीं दी गई है, तो इसमें बताइए आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीमांत गांधी। महात्मा गांधी को नहीं कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य, या फिर इसकी जगह चाणक्य लिखा आता है तो चाणक्य और कौटिल्य एक ही हैं। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अबुल लतीफ़ या फिर ईसरदास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बदायूनी। नेक्स्ट देखिए, वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन मुबारक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मलिक काफूर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? हैदराबाद, अवध, झांसी या बघेली? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? हैदराबाद, अवध, झांसी, बरेली?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड निनलिथगो, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शाहजहां, बाबर या अकबर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट देखिए, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1539, 1526, 1556 या 1576? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1539। नेक्स्ट देखिए, उस अंग्रेज चिकित्सक का नाम क्या नाम था जिसने मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया था? टॉम्सको, वाउंटन, न्यूबरी या हॉकिंस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाउंटन। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ आएगा और ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसके ऑप्शंस मैं दिखा देती हूँ आपको। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो इसके ऑप्शन ये वाले होंगे, मंगोल, तुर्क, अफ़गान या एक जाट कबीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्क। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नोरोज़ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसके ऑप्शन होंगे अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या बलबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलबन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन गवर्नर अपने को बंगाल का शेर कहा करता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड बिलेज़ली या लॉर्ड डलहौजी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बिलेज़ली। नेक्स्ट देखिए, भारत में तंबाकू की खेती के प्रचलन का श्रेय किसे है? अंग्रेज़ों को, डचों को, पुर्तगालियों को, डैनों को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट मार्टिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन शोर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखिए, धन की निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो धन की निकासी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ऑप्शन है सुगेंद्र नाथ बनर्जी, A.K. मित्र, शशि घोष या फिर दादा भाई नौरोजी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्को पोलो या टॉमस रॉ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? स्वामी सामर्थ्य रामदास, साहसी भोसले, तुकाराम या दादाजी कोंडदेव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट देखिए, दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? शेरशाह, महमूद गवा, टोडरमल या अलाउद्दीन खिलजी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी या पटना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायशी ने पद्मावत की रचना की थी? शेर शाह, हुमायूं, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह। नेक्स्ट देखिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, रणजीत सिंह या तेग बहादुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? मेवाड़ विजय, बंगाल विजय, गुजरात विजय या चित्तौड़ विजय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात विजय। नेक्स्ट देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग या नरसिंहवर्मन प्रथम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद गौरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, किस सुल्तान ने दासों का अलग विभाग बना रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोधी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है कि इसने सितार का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन देखिए, तानसेन, बेजू बावरा, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखिए, मलिक काफूर कौन था? बहमनी राज्य का प्रधानमंत्री, सैयद वंश का संस्थापक, रजिया सुल्तान का प्रेमी या फिर अलाउद्दीन खिलजी का योग्य सेनापति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी का योग्य सेनापति। नेक्स्ट देखिए, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था सूफी संतों के द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा या अलवार न्यानार संतों द्वारा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्वाग्नियानाक संतों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बडशाह मतलब महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? जैन उल अबिदीन, शहाबुद्दीन या फिर हुमायूं या फिर कुतुबुद्दीन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैन उल आबदीनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, दिल्ली, रोहतासगढ़ या जौनपुर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जौनपुर। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डी है इसका आंसर। ठीक है, आपको शो हो रहा है, एक मिनट रुकिए, इस तरह से। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते थे? बीजापुर में, हम्पी में, गोलकुंडा में या फिर बड़ौदा में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम्पी में। नेक्स्ट देखिए, अशोक के स्तंभ के लिए किस स्थान से पत्थर लाया जाता था? कौशाम्बी, राजगृह, चुनार या इलाहाबाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनार। नेक्स्ट देखिए, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या फिर कामसूत्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो मतलब स्वतंत्र भारत जब हुआ था उस समय पे भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, जो कि एक भारतीय थे। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन या फिर राजेंद्र प्रसाद या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुकोतड़ा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुकोतड़ा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम पुराण है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखिए, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो कौन सा था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायण पंडित। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब यहाँ पे जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पर
गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब जो कि लास्ट गवर्नर जनरल कहे थे, ठीक है, जिस समय पे भारत अंग्रेजों के राज में था, तो उन्हीं वही गवर्नर जनरल होंगे जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे, क्योंकि जैसे ही वो हटे उसके बाद पहले भारत के भी एक भारतीय व्यक्ति जो था वो गवर्नर जनरल बना था, जिसका नाम क्या था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि एक भारतीय थे और वो गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद से गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी वो हटा दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड बेवेल, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले जो जनरल गवर्नर थे, गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट देखिए, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, ये तो सभी को खैर पता होगा, इसमें तो क्या ही टाइम देना। इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, मोहन सिंह या फिर रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1940 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1946 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिसे मुगलों ने भी जारी रखा, उसे क्या कहा जाता था, रुपया, दिनार, असरह या मुहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुपया। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था, भीमदेव, मूलराज, भीमराज प्रथम और भीमराज द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराज प्रथम। नेक्स्ट देखिए, पागल बादशाह किसे कहा जाता था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा था, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे ये शो नहीं हो पा रहा है इसलिए मैंने ये यहाँ लिख दिया है, ये 15 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? आराम शाह, केकूबाद, खुसरो या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केकूबाद। नेक्स्ट देखिए, हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित राज किसके समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट देखिए, अकबर के समय मीर बख्शी का कार्य क्या था? वित्त मंत्री, सैन्य अधिकारी, न्याय अधिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट की शुरुआत मुगल साम्राज्य होगा यहाँ पे। मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? 1520, 1522, 1538 या 1526? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1526। नेक्स्ट देखिए, नानक देव का जन्म कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1368, 20 अक्टूबर 1469, 20 अक्टूबर 1468 या फिर 20 अक्टूबर 1522? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर 1469। नेक्स्ट देखिए, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, जयचंद और भीमदेव सोलंकी या फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और जयचंद। नेक्स्ट देखिए, मुरीद किसे कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्य, सूफी संतों को या सूफी संतों के विचार मानने वाले राजा को या फिर सूफी संतों के गुरु को? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सूफी संतों के शिष्य को। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? बख्तियार काकी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बख्तियार काकी। नेक्स्ट देखिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? रोशन अख्तर, खुजस्ता अख्तर, जूना खान या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोशन अख्तर। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1658, 1662, 1660 या फिर 1666? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1666। नेक्स्ट देखिए, खिस खां ने किस वंश की स्थापना की थी? खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैयद वंश। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुगल या मराठा और अफगान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मराठा और अफगान। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलबरूनी। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा किस भाषा में है? फारसी, चंगताई,
उर्दू या हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फारसी। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया था? 1172, 1175, 1178 या 1182। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1175। नेक्स्ट देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया था? ए ओ हुम, सुगेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? शास्त्र अधिनियम, रोलट एक्ट, जन सुरक्षा अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोलट एक्ट। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली नदी, काला जंगल, काली चूड़ियाँ या काला पर्वत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट देखिए, भारतीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष, असंग, इंद्रसेन, कल्हड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक घोष। नेक्स्ट देखिए, गुप्त वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त। नेक्स्ट देखिए, इंडिका का लेखक कौन था? हैंसांग, फाहियान, मैगस्थनीज या फिर डेमोट्स।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैगथनीज। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? कल्प, निरुक्त, सांख्य या छंद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सांख्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसने हुणों के आक्रमण से राज्य की रक्षा की? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या बुद्धगुप्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। तो यहाँ आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अलावा कमेंट में अपने स्कोर बताना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।